अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास बेवा हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि अब वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे और कमरे में बंद हो जाए। ऐसे घर में हम बहू का ही राज होगा। और फिर हम बहू ने सास को एक कमरा दे दिया जहां वो रहे और कोई उसे मुंह न लगाता, क्योंकि उसने हम पर बहुत जुल्म किए थे। अब सास रात होते ही मोबाइल लेती और कमरे में घुस जाती और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। अब यह दिन बाजार जाती तो हाथ में हजारों रुपए होते। मुझे बड़ी हैरत थी। मैं सोचती शायद सास गलत कामों में पड़ गई है, क्योंकि अब मोहल्ले की औरतें भी रात को मोबाइल ले आती। अब मुझे मजीद शक हुआ। ऐसा लगता था कि सास कोई गलत धंधा कर रही है। अगले दिन मैं भी भेस बदल कर उन औरतों के साथ अंदर घुस गई और जैसे ही सास ने दरवाजा बंद किया मैं हैरान रह गई, क्योंकि सास तो वहाँ। मेरा नाम अनम है। मेरा ताल्लुक लाहौर के साथ एक छोटे से शहर शरफपुर से है। मेरे अब्बा इसी शहर में एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, पर मेरी अम्मा घर में रहकर घर के काम करती। पर जैसे बाकी तमाम औरतें घर में रहकर जिंदगी गुजारती, वैसे ही अम्मा भी हमारी तालीम और तरबियत, खाने पीने का ख्याल रखती। हम 2 भाई और मैं इकलौती बहन थी। हम अपने घर में बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी। हमने इब्तदाई तरीन यहीं पर एक करीबी सरकारी स्कूल से हासिल की और हम दिल लगाकर पढ़ते थे। मैंने अपने मैट्रिक के इम्तिहान दे दिए थे और फिर मैं जब फ्री हुई और फारिग वक्त में घर के काम करती और घर के कामों में अम्मा की मदद करती। अम्मा ने इस वक्त मुझे घर के तमाम काम सिखा दिए थे। खाना बनाना, सफाई करना, मुझे सब कुछ बहुत जल्द आ गया था। अम्मा कहती थी कि लड़कियों को ये सब काम आने चाहिए, क्योंकि वही औरत अपने घरों में शादी के बाद कामयाब रहती हैं जिसको तमाम काम आते हैं। और इनकी ये बात मुझे तब समझ नहीं आती थी। खैर ये वक्त गुजर गया और अब मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था और फिर मैं कॉलेज जाने लग गई। अभी मैं पढ़ रही थी कि एक दिन अब्बा आए। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त का बेटा है, वो बाहर से पढ़कर आया है और यहाँ पर उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वो अपने बेटे की शादी करना चाहता है और इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। उसने मुझसे अनम के रिश्ते की बात की है और वो हमारे घर आना चाहते हैं। मैंने उनको घर खाने की दावत दी है। अब वो इतवार वाले दिन हमारे घर खाने पे आएंगे और उनका मकसद अनम को देखना होगा। मैं ये सब बातें सुन रही थी। मैंने अम्मा अब्बा से कहा कि अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर अम्मा अब्बा ने समझाया कि मुझे देखो, अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं और वैसे भी रिश्ता खुद चल कर आया है तो इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए, ना शुक्री होती है। और वैसे भी आज नहीं तो कल हमने तुम्हारी शादी तो करनी ही है और अगर हमें वो लोग अच्छे लगे और लड़का भी मुनासिब हुआ तो क्या हर्ज है, हम ये रिश्ता पक्का कर देंगे और पढ़ाई लिखाई फिर तुम अपने घर में जाकर करती रहना। मैं अब उनको मजीद क्या कह सकती थी, मैं मान गई थी। अब इतवार वाले दिन घर में इस तरह से काम हो रहा था जैसे कि मेरी आज शादी है। कोई सफाई कर रहा था, खाने पक रहे थे और फिर शाम तक तमाम काम पूरे हो गए थे और अब उनके आने का इंतजार हो रहा था। मैं भी अच्छे से तैयार हो गई थी और फिर वो लोग आए और जब मैंने अपनी सास को देखा तो मैं देखती रह गई। वो बहुत जवान और खूबसूरत थी। वो लोग काफी अमीर लग रहे थे। हमारे घर उनकी शान शान तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं करवाया। फिर हमने खाना लगाया और सबने खाना खाया। उन्होंने खाने की भी बहुत तारीफ की और इसके बाद मैंने चाय बनाई और फिर सबने चाय पी और बातें की। मेरी सास इतनी इखलाक वाली नजर आ रही थी, इतने अच्छे से सबसे बात कर रही थी। मैं और मेरे घर वाले इनसे इम्प्रेस हो गए और फिर कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने हमसे जाने की इजाजत मांगी और हमने उनको अच्छे से रुखसत किया। उनके जाने की कुछ देर बाद ही उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। तो अब्बा ने भी कहा कि हमें भी मंजूर है और फिर उन्होंने अपने घर बुलाया। वहाँ पर शादी की तारीख वगैरह तय हुई और फिर चंद माह बाद मेरी शादी थी। शादी पर भी सब रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले खसूसन मेरी सास से बहुत मुतासिर हो गए कि तुम्हारी सास कितनी अच्छी है और आजकल ऐसी सास मिलना खुश नसीबी की बात है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सब वैसा नहीं है और हकीकत कुछ और ही है। खैर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने घर आ गई थी। शादी के कुछ अरसे तक तो सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था और मेरी सास मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी और मेरे से हर तरह की बात कर लेती थी। एक दिन जेठानी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अभी तुम नई नहीं हो ना, इसलिए ये सब कुछ है। मेरे साथ भी उन्होंने इसी तरह किया था। मुझे इसकी कोई बात समझ ना आई और जैसे ही मेरी सास का रवैया उनके साथ कुछ रवैया अच्छा ना था। लेकिन इस वक्त तो मैं अपनी हवाओं में थी और मैं शौहर के साथ घूमने चली गई थी और जैसे ही हम वापस आए तो मैं हैरान रह गई कि सबके रवैये बदल चुके थे। मेरी सास मुझसे अजीब सी बेरुखी से बात करती। मुझे कुछ समझ ना आया कि ये सब क्या है।
घर के सारे मुलाजिम छोड़कर चले गए और सारी जिम्मेदारियां हम बहुओं पर आ गई थी। हम पूरा दिन काम करती रहती थी। एक दिन मेरे घर वाले मेरी सालगिरह के लिए मेरे घर आए। वो बहुत कुछ लाए थे, लेकिन मेरी सास ससुर का दिमाग और रवैया उनके साथ बहुत बुरा था और उन्होंने मेरी अम्मा अब्बा की बहुत बेइज्जती की। उसके बाद मेरे घर वाले अब मेरे घर नहीं आते थे कि तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद नहीं हमारा आना। मेरी सास हमारी हर बात और काम में नुक्स निकालती और साथ सारा दिन हमसे काम करवाती, साथ हमें जलील करती थी और फिर ससुर से भी हमारी छोटी छोटी शिकायत लगाया करती और हमारी बेइज्जती करवाती थी। और घर की मलका बनी हुई वो जो कहती थी सब उसी की बात पर यकीन करते थे और हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार न होता था। उल्टा हमारे खामद भी कहते थे कि हमारे माँ बाप सही कहते हैं, तुम लोग ध्यान से सारे काम किया करो, तुम लोगों को यहाँ क्या कमी है। हम लोग फिर चुप कर जाते और हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था कि एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात अचानक से मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई और हम उनको लेकर अस्पताल चले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया है और उनका बचना मुश्किल हो गया है। और फिर सुबह तक बहुत कोशिश के बावजूद उनकी जान न बच सकी। मेरी सास काफी दुखी थी। मेरे ससुर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनके सब लाड पूरे करते थे और उनके जाने के बाद मेरी सास बहुत अकेली हो गई थी और काफी दुख में भी थी। हमें पता था कि उनके जाने के बाद अब ये ठीक नहीं होंगी और ऐसा ही हुआ था। हमने ही उनको हर चीज से बाहर निकाल दिया और अब बस वो एक कोने में पड़ी रहती और उनको कोई मुंह न लगाता था, क्योंकि जो जुल्म ज्यादती उन्होंने हमारे साथ की थी हमें सब याद था। ससुर के जाने के बाद हमें लगता था कि अब वो अल्लाह अल्लाह करेगी और हमने उनको एक कमरा दे दिया और वही होती थी। अब हम घर के और बाकी भी किसी मामले में उनसे कुछ न पूछते थे और ना ही उनको बताते थे। अब अपनी मर्जी से पूरा घर चला रहे थे। फिर चंद दिनों बाद ये होने लगा कि मेरी सास रात को खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में चली जाती और साथ फोन ले जाती थी और पता नहीं क्या करती रहती थी और रात देर तक जागती थी और फोन इस्तेमाल कर ही होती थी। सुबह उठकर बाजार जाती और जब घर वापस आती तो उनके पास बहुत से पैसे होते थे। हम हैरान होते कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं और ये पैसे कहाँ से आते हैं। हमें उन पर शक होने लग गया था। फिर यूं होने लगा कि मोहल्ले की औरतें भी रात को अपने कामों से फारिग होकर अपने अपने मोबाइल फोन ले आती और हमारी सास के कमरे में चली जाती और अगले दिन ये सब पैसे लेने बाजार में मौजूद एक बैंक था वहां चली जाती। ये काफी हैरानकुन बात थी। अब तो हमारा शक इन पर बढ़ता जा रहा था और एक दिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस हकीकत को मालूम करके ही दम लूंगी। और जब रात हुई और बाकी औरतें अपने अपने फोन लेकर आईं तब मैं भी भेस बदलकर उनके साथ अपना मोबाइल लेकर अंदर चली गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास वहाँ कोई गलत काम नहीं करती। वो तो वहाँ फ्रीलांसिंग करती थी। मैं तो ये सब देखकर चौंक पड़ी थी। उनको तो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता था, अब ये किस तरह कर रही है, उन्होंने किससे सीखा है। मैं फिर अगले दिन के पास गई और उनसे पूछा कि आपके पास तो मोबाइल भी इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो फिर ये फ्रीलांसिंग कहाँ से सीखी है। वो सुनकर हैरान थी कि तुम्हें किसने बताया। मैंने फिर उनको बताया कि कल मैं भेस बदलकर कमरे में आई थी क्योंकि हमें आप पर शक था कि कुछ गलत तो नहीं कर रही। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ये काम YouTube पर देखा था तो मुझे काफी अच्छा लगा कि घर बैठकर काम करने से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने एक दिन तुम्हारी छोटी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे ये काम सिखा दो कि किस तरह करते हैं। तो उसने मुझे सिखा दिया और फिर मैं पूरा दिन ही फारिग होती हूँ तो मैं ये काम करने लगी ताकि मेरा दिल भी लगा रहे और तुम लोगों के कामों में अपनी टांग भी ना उड़ाऊं। और रात को मैं फोन पर ही ये काम करती हूँ और सुबह के वक्त पैसे बैंक से निकलवा लाती हूँ। और जब मोहल्ले में औरतों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हमें भी सिखा दो। तो मैं अब उनको भी सिखाती हूँ और उनसे भी सिखाने की फीस ले लेती हूँ। इस तरह काफी पैसे बन जाते हैं। मैं तो सुनकर हैरान रह गई थी कि मेरी सास कितनी तेज है। हमने तो उनको इस काम से नहीं रोका और फिर सास ने एक दिन हमें बहुओं को बुलाया, हमसे अपने किए गए गलत सलूक की माफी मांगी। हमने भी माफ कर दिया और सोचा कि अब हमारे अलावा उनका है भी कौन और अब वो अपना ये काम करती थी। हम भी कभी कभी काम से फारिग होकर उनके साथ ये काम कर लेते थे। अब घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था और सब मिलकर एक साथ काम करते और एक दूसरे का साथ देते थे। और सच में मजा भी यूं ही एक साथ मिलजुल कर रहने और बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार में है। बस अल्लाह ये खुशी हमेशा कायम रखे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।